नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 31,165 नए केस सामने आए हैं, जबकि 357 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 40,852 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए। राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 2,62,474 रह गई है और पिछले 24 घंटे में 2,32,038 टेस्ट भी किए गए हैं, जिनमें से आपको बता दें कि 1,13,000 से अधिक टेस्ट RT-PCR के माध्यम से किया गया है। अभी होम आइसोलेशन में 2,12,232 व्यक्ति हैं। प्रदेश सरकार की एग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट, ये जो एक नीति है, उस नीति पे लगातार कार्य हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी समीक्षा कर रहे हैं और उस नीति का ही ये परिणाम है कि आज 75 प्रदेश के जनपदों में 52 जनपद ऐसे हैं जहां पर कि नए आए मामलों से जो संक्रमण से मुक्त हुए मामले हैं उनकी संख्या ज्यादा है। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो पिछले एक सप्ताह से जो नए मामले आ रहे हैं और जो लोग ठीक होके घर जा रहे हैं, उनकी संख्या में जो ठीक होके घर जा रहे हैं उनकी संख्या अधिक है बनिस्बत इसके कि जो नए मामले आ रहे हैं। जो एक अग्रेसिव टेस्टिंग की जो नीति अपनाई गई है उसमें भी कल जैसा बताया गया 2,32,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर के 2,62,474 हो गई है। कल कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 357 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में 2,32,038 टेस्ट किए गए और इनमें से 1,13,000 से अधिक टेस्ट RT-PCR के माध्यम से किए गए, जो कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को मिला करके ये संख्या है। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 4,20,32,587 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस समय होम आइसोलेशन में 2,12,232 व्यक्ति हैं और बाकी लोग सरकारी अस्पतालों में अथवा निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। बेकाबू कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार अब धीरे धीरे सख्ती बढ़ा रही है। 2 दिन की साप्ताहिक बंदी को 3 दिन और फिर 5 दिन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार की बंदी को 10 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। बुधवार को टीम 9 के साथ चर्चा में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आंशिक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी हो रहा है। लोग स्वतः आवागमन कम कर रहे हैं। आंशिक कोरोना कर्फ्यू को सभी जिलों में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चिंता जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण सुरक्षा का अहम माध्यम है और इस महत्व को समझते हुए प्रदेश में टीकाकरण अभियान को तेजी से संचालित किया जा रहा है। आंशिक कोरोना कर्फ्यू को भी बढ़ा दिया गया है। इस अवधि में स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए पूरी छूट रहने वाली है। औद्योगिक गतिविधियां, ई-कॉमर्स से संबंधित कार्य यथावत चलते रहेंगे। राशन वितरण और टीकाकरण का काम भी सुचारू रूप से जारी रहेगा। ऐसे लोगों को कतई न रोका जाए। पुलिस इनकी यथावश्यक मदद करे। विशेष परिस्थितियों के लिए ई-पास की व्यवस्था भी लागू की गई है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से मौके पर मौजूद 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। हादसे के बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव काम शुरू कर दिया। हादसा चिन्हट के केटी ऑक्सीजन प्लांट में हुआ। वहीं घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतः संज्ञान लिया और आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य के निर्देश दे चुके हैं। साथ ही योगी ने हादसे की जांच के आदेश दिए। श्रावस्ती के थाना क्षेत्र विश्वनापुर गांव में मंगलवार की देर रात अचानक आग लगने से 2 घर जल गए। अग्निकांड के दौरान घर के अंदर रखा गैस सिलेंडर पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। इसमें आग बुझाने में लगे 10 लोग झुलसकर घायल हो चुके हैं।
इसमें एक की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में बहराइच में मौत हो चुकी है। शेष का इलाज बहराइच में ही चल रहा है। आग लगी थी एक झोपड़ी में, मुर्जा के लड़के की झोपड़ी में। तो उसका तो नुकसान हुआ, लेकिन मेन ये हुआ है कि गैस सिलेंडर उसके झोपड़ी में रखा हुआ था, उसमें आग लग जाने के कारण वो थोड़ा दूर जाके गिरा, जलता हुआ, तो उससे कई लोग झुलस गए हैं और उसमें से एक आदमी की डेथ भी हो गई है। तो जिनकी डेथ हुई है उनको जो है अनुग्रह अनुदान के तौर पे या कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों का समुचित इलाज हो, इसके लिए सीएमओ साहब से बात करने जा रहे हैं। बहराइच में जो भी रेफ़र हुए हैं तो उनको घायलों का भी समुचित इलाज कराया जाएगा और जो भी सहायता है वो भी दी जाएगी, तथा जो जिसके घर में आग लगी है उसको भी यथोचित सहायता तत्काल दी जाएगी। बस्ती में बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। विधायक संजय ने सीएम को पत्र भेजकर 4 की मांग की है और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का विधायक ने यहां पर मांग की है। साथ ही विधायक ने लिखा कि संसाधन के अभाव में दम मरीज तोड़ रहे हैं। कैली जिला अस्पताल में व्यवस्था को लेकर यह पत्र लिखा गया है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है, जिसको लेकर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी की जनता का आभार जताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में इस मुश्किल वक्त में पंचायत चुनाव हुआ और जो चुनाव परिणाम आया उसके चलते बीजेपी सरकार में घोर निराशा है। यूपी की जनता ने बीजेपी को इस चुनाव में पूरी तरह से नकार दिया है। साथ ही ये जानकारी भी दी कि आपके 83 उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, जबकि 300 उम्मीदवार ग्राम प्रधान का और 232 बीडीसी चुनाव जीते हैं। यूपी की 40 लाख जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है और यूपी की जनता दिल्ली मॉडल यूपी में चाहती है। और क्या कुछ उन्होंने कहा आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश में इस मुश्किल वक्त में कोरोना की महामारी के दौरान पंचायत के चुनाव हुए और उस पंचायत के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो चुनाव परिणाम दिया है वो एक स्पष्ट संकेत है कि आदित्यनाथ जी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोगों में घोर निराशा है और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से नकार दिया। इस चुनाव परिणाम में ये वक्त कोई जुलूस निकालने का नहीं है, जश्न मनाने का नहीं है, उत्सव मनाने का नहीं है। आम आदमी पार्टी के 83 जिला पंचायत के सदस्य जीते हैं। 83 जिला पंचायत के सदस्य इस चुनाव में जीते हैं। लगभग 300 के करीब प्रधान जीते हैं, 232 के करीब बीडीसी जीते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में 40 लाख मतदाताओं ने, लगभग 40 लाख मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रति अपना विश्वास और भरोसा जताया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति हृदय से आभारी हूं, उनको नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह स्पष्ट किया है कि अब शमशान की राजनीति नहीं चाहिए, शमशान नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, मुफ्त बिजली चाहिए। दिल्ली का जो केजरीवाल मॉडल है, अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है दिल्ली का, जो सपना हमने यहां बुना और पूरा किया, मुफ्त बिजली का, मुफ्त पानी का, मुफ्त अस्पताल का, मुफ्त स्कूल का, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी के बुनियादी मुद्दों पे जिस तरह से अनुकरणीय काम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर किया है, उस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने इस पंचायत चुनाव में मुहर लगाई।
वाराणसी में इन दिनों कोविड-19 का प्रकोप अपने चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर त्रिस्तरीय चुनाव के परिणाम की गहमा गहमी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। चुनाव के परिणाम आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। इसी दौर के दौरान कुछ बूथों पर फिर से मतों की गिनती करवाई जा रही है। आरोपों के इस दौर में पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमित वर्मा ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वाराणसी में इस वक्त कोविड-19 ने अपना कहर ढा रखा और त्रिस्तरीय चुनाव के परिणाम की गहमा गहमी है। रिजल्ट आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, हरुआ ब्लॉक में ये आज 2 पदों के लिए जो है रिकाउंटिंग हो रही है। अभी काउंटिंग शुरू होने वाली है। कल की ही तरह जो है जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी वो की गई है। अंदर आइसोलेशन में जो टेबल्स के साथ पुलिस बल रहेगा, फिर इनर कॉर्डन है कि कोई भी अनधिकृत आदमी जो है अंदर प्रवेश ना कर सके, और आउटर कॉर्डन जो भीड़ भाड़ और अन्य व्यवस्थाओं को देखेगा। पूर्ण रूप से ये है और अभी लगभग ये 4-5 घंटे काउंटिंग चलेगी। तब तक हमारा पुलिस फोर्स रहेगा और पूरी सुरक्षा के जो है पुरिंदा इंतजाम है। साथ साथ लोगों को यही बताया जा रहा है कि कोविड के जो नियम है उनका अनुपालन किया जाए। इसी वार्ड में बहुत कम वोट से हार जीत हुई है, तो उस लोगों को आपत्ति है कि उसकी रिकाउंटिंग कराई जाए। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नहीं, रिकाउंटिंग करा दी जाए। रिकाउंटिंग हो रहा है। दूसरे में किसी में ये है कि एक प्रत्याशी कह रहा है नहीं हम जीते हैं, दूसरा कह रहा है कि हम जीते हैं। हम करने में कुछ जो रिजल्ट शीट वगैरह बने थे उसमें कुछ कटपिट होने की वजह से संदेह उत्पन्न हुआ। प्रशासन ने निर्णय लिया कि नहीं, उसकी भी रिकाउंटिंग करा दिया जाए। जी सर, इस चीज की पुष्टि तो प्रशासन करेगी कि कौन जीता है, प्रत्याशी स्वयं कैसे कह सकते हैं? नहीं, आपत्ति उनका लेने के बाद। किस तरह की आपत्ति मिली है सर? आपत्ति मुझे नहीं, शासन को, ये प्रशासन को मिली है, प्रेक्षक महोदया को मिली थी। सर, आपके अधिकारी द्वारा जब प्रत्याशी को जीत घोषित कर दिया गया, काम है जिला पंचायत के किसी भी प्रत्याशी की जीत हार की घोषणा यहाँ से नहीं होती। बुलंदशहर में पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है और जीतने वाले प्रत्याशी खुशी के मारे जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बुलंदशहर में पंचायत चुनाव में जीत का जश्न बैंड बाजा और बार बालाओं के संग मना रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और बैंड बाजा और बार बालाओं के संग जीत के जश्न में कोई भी व्यक्ति मास्क पहने नजर नहीं आ रहा और ना ही कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। वायरल वीडियो में बार बालाएं ट्रैक्टर ट्रॉली पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। समर्थक भी बार बालाओं संग ठुमके लगा रहे हैं। जीत के जश्न में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं रामपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद रिजल्ट घोषित किया गया। प्रधान पद के प्रत्याशी विजय को जीत के बाद अधिकारियों ने प्रमाण पत्र दिया। जीते हुए प्रधान जीत की खुशी में यहां पर मगन दिखाई दिए और समर्थकों के साथ मतगणना केंद्र से अपने गांव कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए जाते हुए दिखाई दिए। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बुलंदशहर में प्राइम न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। सीएमओ ने प्राइम न्यूज की खबर का स्वतः संज्ञान लिया और जहांगीराबाद ब्लॉक के गांव परवाना में 15 दिन में 35 मौतों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों की एंटीजन जांच के लिए पहुंची है। आपको बता दें कि गांव में डोर टू डोर कोरोना जांच का अभियान शुरू किया गया है। वहीं कोरोना महामारी को लेकर गांव में दहशत का माहौल है। वहीं रायबरेली में स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलती हुई एक वीडियो कैमरे में कैद हो चुकी है। इलाज के अभाव में तड़पकर मरीजों की यहां पर मौत हो रही है और अस्पताल प्रशासन बेड और ऑक्सीजन न होने का हवाला देता है। तीमारदारों को घंटों यहां पर टहलाया जाता है, उनको इंतजार कराया जाता है, उनकी हालत खराब रहती है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। इलाज के अभाव में यहां पर लगातार मौतें हो रही हैं और जिम्मेदार इससे पूरी तरह से बेखबर नजर आ रहे हैं।
ललितपुर में डॉक्टर की लापरवाही से मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई है। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला ने जिला अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दिया है। घंटों गर्भवती महिला तड़पती रही, लेकिन जिला अस्पताल के स्टाफ पीड़िता की कोई सुध लेने के लिए बाहर नहीं आते हैं। बताया जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरधा ब्लॉक से हालत नाजुक होने पर महिला को जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं बिजनौर में सोशल मीडिया पर तड़पते मरीजों का एक वीडियो वायरल हुआ है। ऑक्सीजन की किल्लत से दम तोड़ते हुए यहां पर मरीज नजर आए। रोजाना दम मरीज यहां पर तोड़ रहे हैं और स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन पूरी तरह से मौन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। बांदा में लॉकडाउन के बाद भी शराब माफिया पुलिस को चकमा दे रहे हैं और जिले में धड़ल्ले से शराब का कारोबार माफिया चलाते हैं। शराब माफिया का जिले में रसूख होने की वजह से खुलेआम बेचा जा रहा है और प्राइम न्यूज के कैमरे में शराब बेचने की लाइव तस्वीरें भी कैद हुई हैं। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन चौकी से चंद दूरी पर शराब बेची जाती है। वहीं अलीगढ़ के खैर कस्बा चौकी पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान कपड़े की दुकान खोलने पर दुकानदार का चालान काट दिया। दरअसल कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और लगातार कस्बे के लोगों को कोरोना महामारी के दौरान लगे कोरोना कर्फ्यू के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग मनमानी करने पर उतारू हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसके चलते पुलिस ने कपड़ा व्यापारी का 3000 रुपए का चालान काटा है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर भी इस दौरान कड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है। इटावा में नगर पालिका प्रशासन की साफ सफाई व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां कोरोना को लेकर जिलों में साफ सफाई व्यवस्था की जा रही है, वहीं सड़कों पर गंदगी से भरे हुए ट्रैक्टर में खुलेआम मलबा भरा जाता है और वो सड़कों पर ही फैलता रहता है। आलम यह है कि सड़कों पर मलबे का पानी भी फैलता है, जिसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। वहीं हाथरस के सिकंदरा राव में अकेली रह रही महिला की मौत हो गई और महिला की मौत के बाद अंतिम संस्कार करने कोई नहीं पहुंचा। यह बताया जा रहा है कि कोरोना के डर से कोई आगे नहीं आया, लेकिन हाथरस के गौसेवा की टीम ने युवाओं ने मानवता का धर्म निभाया है और महिला का अंतिम संस्कार किया है और एक मिसाल यहां पर पेश की है। आज हमें सूचना मिली थी कि बगिया बारासैनी में अनिल कॉलोनी है, वहाँ पर लंबी बीमारी के कारण एक महिला है, वो किराए पर रहती थी, यहाँ पर ज्योति नाम है उनका, और उनकी मृत्यु हो गई है। तो वहाँ पड़ोस के लोगों ने उन्हें बिल्कुल भी थोड़ा दवाई वगैरह जब चली थी तब उनका इलाज कराया। जब उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई तो कोई भी उनके सबको उठाने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ के लोगों ने हमसे सूचना दी तो हम वहाँ पर जाके उनके सबका पूरे हिंदू रीति रिवाज से हमने उनका अंतिम संस्कार किया। अच्छा, कोरोना काल में आप समाज के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो भी हैं गरीबों की मदद कीजिए। आप मदद करेंगे तो बीमार नहीं होंगे। बीमारी के कारण जिनकी मृत्यु हो रही है उनकी आप मदद कीजिए। मुरादाबाद में चोरी के इरादे से घर में घुसे चोर ने मकान मालिक के बेटे पर फायरिंग कर दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हुई है। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और चोर को पकड़ लिया गया। पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आपको बताएं कि चोर ने युवक पर यहां पर जानलेवा हमला किया। इसका पीछा किया जा रहा था, उसी वक्त इस चोर ने युवक के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। उसके बाद ग्रामीणों ने भी उसको पकड़ा और जमकर उसकी धुनाई की है।
हमारे गांव में बदमाश आए थे। बदमाशों ने पहले दूसरी जगह चोरी की, फिर हमारे यहाँ चोरी की। बाद में हमारे यहाँ चोरी जो की, उसमें चोरी करने के बाद उन्होंने जो है हमारे घर में भरे। हमारे घर से हमारा भाई उठा, औरतों की किल्ली निकली और हमारा भाई उनके पीछे पीछे भाग चल पड़ा। भागते भागते उन्होंने जो है वो जंगल में ले गए। जंगल में ही हमारा भाई चला गया। वहाँ जाकर उन्होंने जो है एक को पकड़ लिया था भाई ने पीछे से, और दूसरे वाले ने आन के साइड से गोली मार दी उनके। भाई हमारा ख़त्म हो गया वहीं पे। और वो जो है दूसरा वाला वो जिंदा था, वो वहीं लेटा था। उसके बराबर में उसका मुंह दबाए हुए, जो कि ये आवाज़ नहीं करे जरा सी भी। प्रार्थना पत्र दिया गया कि रात में जब वो सो रहे थे करीब 1 बजे के आसपास एक व्यक्ति चोरी की नियत से उनके घर में प्रवेश किया, जिसका पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान उस व्यक्ति ने उनके बेटे को गोली मार दिया। फिर गांव के लोगों द्वारा उसको पकड़ लिया गया। उसे भी चोट आई थी। गोली लगने से उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, और जिस व्यक्ति के द्वारा उनके बेटे को गोली मारी गई थी वो भी चोटिल हुआ था। इलाज के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई है। उसका नाम दानिश बताया गया है, जो पास के ही गांव का रहने वाला है। इनके एप्लीकेशन के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के डिवाई कोतवाली के ग्राम एदलपुर में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आत्महत्या का रूप देने की यहां पर कोशिश की गई है, ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया है। हालांकि जो मौका वारदात है वहां पर पहुंचकर यह लगा कि यह आत्महत्या है, लेकिन यहां पर परिजनों का कहना है कि हत्या की गई है और उसके बाद इस पूरे के पूरे प्रकरण को आत्महत्या का अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।